कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। कल हम लोग कुछ पढ़े थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े थे, तो हम लोग सबसे पहले मोनरा के बारे में पढ़े थे। मोनरा के बारे में पढ़े थे तो मेनली बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। और आगे हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग दूसरा बात करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। तो प्रोटिस्टा जो होता है वो इसमें क्या होता है, तो यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। प्लांट और एनिमल और दोनों यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स होता है जो एक सेल से बना होता है, और मल्टी सेलुलर मीन्स होता है जो मल्टीपल सेल से बना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर, ठीक है। प्लांट्स में कौन होता है जो प्रोटिस्ट कहलाता है, तो वो होता है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। एनिमल्स में पढ़ लेते हैं तो यूग्लिना हो गया, एमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया, ठीक है। यूग्लिना का कैरेक्टर होता है, ये ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक भी होता है, मतलब खुद भी भोजन बना सकता है और दूसरे किसी पे भी डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं प्रोटिस्टा के। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, प्रोटिस्ट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मीन्स होता है दूसरे किसी पे डिपेंडेंट हो, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फूड के लिए अगर डिपेंडेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का भोजन खुद बनाता हो, ठीक है। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, दैट इज, इसमें क्या होता है, पूरा सेल ऑर्गेनल जो होते हैं, जितना भी सेल ऑर्गेनल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दैट इज, एग्जांपल के लिए राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का एक कैरेक्टर होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जिसमें ये क्लोरोप्लास्ट रहेगा उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक के कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का बात करते हैं। तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल कॉमन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन उतना बेस्ट नहीं होता है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली कॉमन होता है प्रोटिस्ट में। सेल वॉल का बात करते हैं तो सेल वॉल कुछ प्रोटिस्ट में मिलते हैं, कुछ प्रोटिस्ट में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंजाई का, ठीक है। तो फंजाई कितना नंबर, 3 नंबर पे हम लोग बात करते हैं फंजाई का। थर्ड फाइलम किंगडम है ये। तो इसमें स्टडी ऑफ फंजाई जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। बात करते हैं कुछ बेसिक। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी जो होते हैं वो पीए मैकली। ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक होता है और कॉस्मोपॉलिटेंट होता है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटेंट का मतलब होता है कि हर जगह अवेलेबल हो, ठीक है। और ये क्या होता है, जनरली हम लोग कहाँ देखते हैं इसको, जहाँ पे नमी हो, नमी अगर रहेगा वहां पे फंजाई ग्रो करता है। तो जनरली हम लोग वहीं पे देखते हैं जहां नमी हो वहीं पे, ठीक है। आप लोग ब्रेड खाए हो या ब्रेड को क्या करते हैं, किसी कोने में रख दिए, वहां पे नमी की वजह से उस पे व्हाइट व्हाइट कहा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फंजाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, मतलब ये ऑटोट्रॉप्स नहीं होगा, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, ये होगा हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। सेल वॉल जो होता है उसका इस फंजाई का वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। काइटिन का सेल वॉल बना होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, कॉस्मोपॉलिटेंट होता है मतलब हर जगह मिलता है, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ फंजाई को बोलते हैं माइकोलॉजी एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी को बोलते हैं किनको बोलते हैं, तो पीए मैकली, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड क्या है, क्या क्या सोर्स है, उसके अनुसार हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक, सेप्रो मतलब ही होता है डेड, ठीक है। फिटिक मतलब खाने वाला, ठीक है। These fungi obtain their food from dead organic matter, ठीक है। ये क्या करता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड कंज्यूम करता है, लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफिटिक। जैसे एग्जांपल हो गया सड़ा हुआ फ्रूट्स, मतलब रूटिंग फ्रूट्स एंड डंग, गोबर, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक का एग्जांपल होता है, ठीक है। दूसरा मोड क्या है, दूसरा टाइप्स होता है पैरासिटिक, ठीक है। पैरासिटिक मतलब पैरासाइट, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट, परजीवी, ठीक है। तो दीज फंजाई ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासिटिक या परजीवी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो प्लांट्स है, प्लांट्स परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। एनिमल्स में भी पैरासाइट्स होते हैं, और इवन ह्यूमन बीइंग जो होता है, हम लोग भी होते हैं, वो हम लोग भी किसी पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, फंजाई का एग्जाम्पल है मशरूम, मोल्ड्स, ये क्या है, फंजाई का एग्जाम्पल। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिजीज कौन कॉज करता है, तो ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम जो होता है वो एक फंजाई होता है, ये दोनों फंजाई होते हैं, ठीक है। और ये क्या कॉज करते हैं, रिंग वर्म को, ठीक है। रिंग वर्म सबको ही जानता है कि रिंग वर्म क्या है, इचिंग होता है शरीर में, खुजली उजली, उसको हम लोग बोलते हैं रिंग वर्म, या टॉय पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली ये क्या होता है, मार्स मतलब जहां नमी होगा वहां पे होगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लांटी के बारे में, ठीक है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांटी के बारे में। प्लांट के बारे में कुछ जानते हैं, प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो अपना फूड स्वयं बनाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे, ठीक है। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। ये अपना फूड स्वयं बनाते हैं क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो प्लांटी के बारे में ये क्या होता है, मल्टीसेलुलर, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस कोई करता है तो वो अपना फूड स्वयं बना दिया, अपना फूड फोटोसिंथेसिस किया, फूड बनाया। और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे फूड के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या हो गया, पैरासाइट, ठीक है। इन दिस ग्रुप इंक्लूड रेड ब्राउन एंड ग्रीन, ठीक है, अलगी। रेड, ब्राउन और ग्रीन ये अलगी होते हैं जो इस ग्रुप में, प्लांटी में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है एंड एंजियोस्पर्म्स है। ये सब आगे हम लोग एक प्लांट का स्पेशल लेक्चर लेंगे और उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं एनिमिलिया का। एनिमिलिया में इसमें भी बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मल्टीसेलुलर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी एनिमिलिया में ही आते हैं, ठीक है, एनिमिलिया किंगडम में, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, ठीक है। वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो सारे इस ग्रुप में मिलते हैं, ठीक है। देयर सेल्स आर विदाउट सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल और सेल वॉल नहीं होते हैं, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिमिलिया में क्लोरोफिल और सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। दे आर हेटरोट्रॉप्स, इसलिए हेंस कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, ठीक है। ये हेटरोट्रॉप्स हैं क्योंकि ये अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है। अपना फूड बनाने के लिए ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एनिमिलिया और प्लांटी का डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमिलिया में कितने ऑर्डर होते हैं, कितने किंगडम होते हैं, उसको डिवाइड किया गया, उसके बारे में डिटेल्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।